हेलो एवरीवन, ये इस ड्रामा का लास्ट एपिसोड है। तो इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि लिंगसेंग जो होता है वो अपने डैड से मिलने के लिए जाता है। उसके डैड को काफ़ी दिनों बाद होश आया होता है और वो लिंगजुई के मरने का खबर उनको देता है। वो जानबूझ करके ऐसा करता है ताकि ये सुन करके उसके डैड का तबीयत फिर से ख़राब हो जाए और सच में फिर से वैसा ही होता है। उनके हार्ट में फिर से प्रॉब्लम आने लगता है और वो फिर से बेहोश हो जाते हैं। लिंगसेंग का प्लान कामयाब हो जाता है। वो बाहर मीडिया के सामने जाकर के बोलता है कि मेरे डैड अभी फिर से कोमा में चले गए हैं, तो उन्होंने मुझे अपनी कंपनी संभालने के लिए बोला है। और जब ये न्यूज़ लिंगजुई देखता है तो वो सोचता है कि मेरे डैड का जान अभी खतरे में है, मुझे उनसे जाकर के मिलना ही होगा। गुयन बोलती है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी। इसके बाद दोनों खाली पिक्चर हॉल में जाते हैं और वहाँ पे यो और उसका जो बॉयफ्रेंड होता है मैनेजर, वो दोनों उनसे मिलने के लिए आता है। लिंगजुई दोनों को अपना प्लान समझाता है और दोनों उसके प्लान पर काम करने के लिए रेडी हो जाते हैं। और अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि लिंगसेंग एक बार में बैठा होता है तो उसके पहले की एक कलीग आती है और उससे कुछ ज़्यादा ही चिपक करके बात कर रही होती है। और लिंगफेंग का जो मैनेजर होता है वो ये सारी पिक्चर्स क्लिक करके लिंगफेंग को भेज देता है। ये सारे उनके प्लान का एक हिस्सा होता है और लिंगफेंग जो है ये सारी पिक्चर गू जाइनर के मॉम को सेंड कर देता है। और ये सारे फ़ोटोज़ देख करके गू जाइनर की मॉम जो है लिंगसेंग से मिलने का प्लान बनाती है। इसके बाद लिंगजुई अपने डैड से मिलने के लिए हॉस्पिटल में जाता है। अब उसके डैड का कंडीशन थोड़ा स्टेबल था तो वो ये देख करके रिलैक्स होता है। अब वो अपना नेक्स्ट प्लान चलता है। प्लान के हिसाब से यो और उसके मैनेजर को, जो गो जाइनर की मॉम है, उसके पर्स में एक वॉइस रिकॉर्डर डालना होगा जिससे जब वो लिंगसेंग से मिलने के लिए जाए तो दोनों का बात रिकॉर्ड हो सकता है। और फिलहाल अभी तक सब कुछ प्लान के हिसाब से चल रहा था। यो और उसका मैनेजर जो है दोनों गो जाइनर के मॉम के पर्स में वो वॉइस रिकॉर्डर डाल देते हैं। इसके बाद वो लिंगसेंग से मिलने के लिए जाती है और दोनों अपना पर्सनल बात करते हैं। एक्चुअली लिंगसेंग और गू जाइनर की मॉम दोनों मिले हुए होते हैं और लिंगसेंग को इसीलिए वो शादी करने के लिए गू जाइनर से दे रही है ताकि वो अपने हिस्से का कुछ शेयर उसके नाम पे कर सके। वो लोग ये सारी बात करते हैं। इसके बाद गू जाइनर की मॉम पूछती है लिंगजुई और गुयन के बारे में, तो लिंगसेंग बोलता है कि वो दोनों अब मर चुके हैं, वरना डैड का इतना तबीयत खराब होने का न्यूज़ सुन करके लिंगजुई मिलने के लिए ज़रूर आता और मुझे पता चल जाता। वो लोग ये सारी बातें करते हैं और ये सारी बातें जो है लिंगजुई और गुयन दोनों सुन रहे थे। और उसमें ये भी पता चलता है कि जो गू जाइनर की मॉम होती है वो दवा होता है जो कि युगू की बॉडी में ड्रग्स के रूप में डाला गया था, वो दवा एक्चुअल में गुयन के लिए था, लेकिन युगू ने गलती से वो ड्रग को ले लिया था। अगले दिन लिंगसेंग और गू जाइनर की शादी थी। दोनों रेडी होकर के शादी के वेन्यू के लिए निकलते हैं और इधर जो गुएनसेंग होता है वो भी अपनी फैमिली को लेकर के निकलता है शादी वाले प्लेस पर जाने के लिए। लेकिन कुछ दूर जाने के बाद वो देखता है कि गू जाइनर रिटर्न होकर के आती है तो वो भी उसके पीछे पीछे घर आ जाता है कि शायद वो कुछ भूल गई होगी। और एक्चुअल में उन लोगों के निकलने के बाद लिंगजुई और गुयन दोनों चोरी छिपे घर में घुसते हैं और जो ट्रांसफ़र ऑफ शेयर के पेपर्स थे वो वहाँ से निकालते हैं। दोनों निकाल करके वापस ही लौट रहे थे कि गू जाइनर घर में एंटर करती है। वो लोग छुपते छुपाते वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं लेकिन गू जाइनर उसे देख लेती है और तब तक वहाँ पे गुएनसेंग भी पहुँचता है। उसकी मॉम वॉशरूम जाने का बोल करके घर जल्दी जल्दी जाने लगती है। गुएनसेंग उसके पीछे पीछे जाता है। वो लोग डोर खोलते हैं तो कोई नहीं दिखता है, बस नॉर्मल गू जाइनर दिखती है। उस समय गुएनसेंग गू जाइनर से कुछ नहीं पूछता है और ना ही गू जाइनर उसे कुछ बताती है। फाइनली फंक्शन स्टार्ट होता है और गुएनसेंग के डैड की तबीयत ख़राब होते जा रही थी। वो चीज़ों को बहुत ज़्यादा ही भूल रहे थे और प्लान के हिसाब से यो को जो भी शादी के टाइम में वीडियोस प्ले करना था वो लैपी पे पानी गिराना था, तो वो एज यूजुअल उस पर वाटर गिरा देती है और उसका मैनेजर जाकर के मैटर संभाल लेता है कि लिंगसेंग ने एक दूसरा भी कॉपी दे करके रखा था, हम लोग इसे प्ले कर सकते हैं। फाइनली फंक्शन स्टार्ट होता है। सब लोग उस समय काफ़ी खुश थे और वीडियो भी प्ले होता है। लेकिन वीडियो प्ले होने के कुछ देर बाद ही लिंगसेंग और गू जाइनर की मॉम का वॉइस रिकॉर्डिंग चलने लगता है। सब कुछ साफ साफ क्लियर हो जाता है। लिंगसेंग का पर्दा फाश हो जाता है। गू जाइनर ये सारी बातें सुन करके तो शॉक्ड ही हो जाती है और उसमें उसकी मॉम की भी बातें जो कि युगो के बारे में बोली गई थी वो भी थी। सारी मीडिया गू जाइनर की मॉम को और लिंगसेंग को घेर लेती है। गू जाइनर अपनी मॉम से जाकर के बोलती है कि आपने मेरा भी यूज किया। एक्चुअली गू जाइनर की मॉम ने गुयन को परेशान करने के लिए, उससे बदला लेने के लिए गू जाइनर का ही इस्तेमाल किया था। उन्होंने बोला था कि तुम ये कंपटीशन जीत जाओगे अगर गुयन उस दिन नहीं
नहीं आए तो, और उसमें वो ड्रग मिलाने के लिए दिया था उसकी कॉफ़ी में, जिसको यूगो ने गलती से पी लिया था। इसीलिए यूगो अभी तक बहुत ज़्यादा इफेक्टेड है उस वजह से। वो अपनी मॉम से बहुत ज़्यादा गुस्सा थी, वो अपनी मॉम को डांट ही रही थी कि गुइशनर के डैड की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, तो वो लोग उन्हें हॉस्पिटल लेकर के जाते हैं। और इधर जो सारी मीडिया होती है वो लिंग सेंग को घेर लेती है। लिंग सेंग इन सारी चीज़ों को नकार रहा था कि नहीं, ये जो भी रिकॉर्डिंग है वो फेक है। तभी वहाँ पे लिंग जोई एंट्री लेता है। लिंग जोई बोलता है कि अब तुम नहीं बच सकते हो, तुम्हारा प्लान जो है फेल हो चुका है और तुम्हारे बारे में सबको पता है। लिंग सेंग बोलता है कि ये वॉइस रिकॉर्डिंग तो फेक है, ऐसी रिकॉर्डिंग तो मैं भी बना सकता हूँ, और वैसे भी मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है कि तुम जिंदा हो या मर गए हो। डैड ने ये कंपनी मेरे नाम कर दी है, मुझे ये कंपनी चलाने के लिए बोला है, तो अब मैं ये कंपनी का मालिक हूँ। तो लिंग जोई बोलता है अच्छा सच में? तभी उसके डैड भी एंट्री लेते हैं। एक्चुअली वो बेहोश होने का नाटक कर रहे थे और उसके डैड को भी ठीक देख करके लिंग सेंग और शॉक्ड हो जाता है। वो बोलता है कि डैड, आपने भी मुझसे धोखा किया, आपने शुरू से ही लिंग जोई को सिर्फ प्यार किया है, मुझे बिल्कुल से आप लोग इग्नोर करते रहे। उसके डैड उसे समझाने की कोशिश करते कि ऐसा नहीं है, तुम अभी बच्चे हो, मैंने शुरू से ही तुम तीनों को हमेशा एक माना है। लेकिन लिंग सेंग पर तो बदले का भूत सवार था, वो किसी का कुछ सुनने के लिए तैयार ही नहीं था। लिंग सेंग बोलता है कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, वैसे भी सबसे ज़्यादा शेयर मेरे पास है, तो मैं इस कंपनी का CEO रहूँगा। तभी वहाँ पर एंट्री लेती है गोयन के जो 5% शेयर थे वो अब लिंग जोई में इंक्लूडेड होते हैं। लिंग सेंग बोलता है तो इस हिसाब से हम लोग दोनों सेम शेयर के मालिक हैं। तो इसके बाद जो भी शेयर होल्डर्स हैं, बोर्ड ऑफ मीटिंग के बोर्ड मेंबर से वो सारी चीज़ें डिसाइड करेंगे। तो शुरू में तो वो लोग लिंग सेंग के साइड थे, लेकिन फिर जो है लिंग जोई के डैड थोड़ा बहुत लेक्चर वगैरह देते हैं कि मैंने बहुत मेहनत से कंपनी स्टार्ट की थी वगैरह वगैरह, जिससे सुन करके वो लोग इमोशनल हो जाते हैं और फिर लिंग जोई को सपोर्ट करते हैं। जितने भी शेयर होल्डर्स होते हैं वो सारे लिंग जोई के साइड हो जाते हैं। तो अब लिंग सेंग के पास कुछ नहीं बचता है, वो पूरी तरीके से हार चुका होता है, उसका प्यार भी उसे छोड़ करके जा चुका होता है और अब उसकी फैमिली भी उसे सपोर्ट नहीं कर रही होती है। उसकी फैमिली उसे सजेस्ट करती है कि तुम पुलिस को सरेंडर कर दो, तुम्हारी सज़ा जो भी है हम लोग कम करवा देंगे। ये सब कुछ होने के बाद गोयन लिंग जोई के साथ हॉस्पिटल पहुंचती है, जहां पे गोयन सिंह बैठ करके अपने डैड के ऑपरेशन कंप्लीट होने का वेट कर रहा था। थोड़ी देर बाद जब डॉक्टर्स आते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उसके डैड के ब्रेन में जो था ट्यूमर हो गया था, इस वजह से उन्हें अल्जाइमर भी हो गया था। फाइनली उनका जो सर्जरी है वो सक्सेसफुल होता है, लेकिन अभी कुछ टाइम लगेगा होश में आने में। तो ये सुन करके वो लोग थोड़ा सा रिलैक्स होते हैं। इधर गोयन सिंह की मॉम भी ट्रॉमा में थी और वो भी हॉस्पिटलाइज थी। गोयन सिंह उनका भी ख्याल रख रहा था। धीरे धीरे सब कुछ नॉर्मल होता है। गोयन से मिलने के लिए गोजाइनर आती है और वो अब गोयन से नफरत नहीं करती है और दोनों बहनों में फिर से पहले की तरह रिलेशन सब चीज़ ठीक हो जाता है। लिंग जोई के भी डैड की तबीयत अब ठीक नहीं रह रही थी, तो लिंग जोई के डैड फाइनली अपनी कंपनी का जो ऑनरशिप होता है वो लिंग जोई को दे देते हैं। लेकिन लिंग जोई एक बहुत बड़ा डिसीजन लेता है और वो अपने बड़े भाई लिंग फेंग से बोलता है कि मैं ये कंपनी तुम्हारे नाम करता हूँ, एक्चुअल में मेरा मोटिव कुछ और है, तो मैं अपनी कंपनी के ही प्रोजेक्ट्स पर ध्यान दूंगा और मैं जानता हूँ कि तुम कैपेबल हो, तो तुम ये कंपनी को अच्छे से चला लोगे। तो वो लिंग फेंग को वो कंपनी दे देता है। और योयो भी अपनी कंपनी को और बड़ा कर रही थी, बहुत सारे लोगों को जॉब पर रख करके उनका कंपनी भी बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा था। लिंग जोई और गोयन सिंह फाइनली डील पर साइन करते हैं और दोनों मिल करके एक ही प्रोजेक्ट पर काम करते हैं। लिंग जोई का डॉक्टर फ्रेंड जाओ सैन और एली भी दोनों सीरियस रिलेशनशिप में आ चुके होते हैं। दोनों साथ में खुश थे और गोजाइनर जो होती है लिंग सिंह से मिलने के लिए कभी कभी जेल में जाया करती है। कुछ दिनों बाद फाइनली लिंग जोई जो है गोयन को शादी के लिए प्रपोज करता है और वो हाँ बोल देती है। इसके बाद दोनों शादी करके अपना हैप्पीली लाइफ जी रहे थे और दोनों तो खुद ही बच्चे जैसे दिखते हैं, लेकिन उनके भी दो निक्के निक्के से बच्चे होते हैं। दोनों काफ़ी क्यूट थे। और इसी नोट के साथ हमारा ये वाला जो ड्रामा होता है यहाँ पर कंप्लीट होता है। प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और 1-2 दिन बाद चाइनीज़ एक और नया रोमांटिक ड्रामा मैं लाने वाली हूँ इसी चैनल पर।